और सेकंड सबसे बड़ा क्या होता है कि बच्चा सिर्फ रिकॉल करता रहता है, लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं करता। चलो मेरे टेक्स्ट में तो गोले भरने हैं, मेरे में गोले भरने हैं, कंप्लीट हो गया, सेटिंग अप हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ईबीसीएल होगा, बच्चे के हाथ ही नहीं चलते। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में क्या टेस्ट सीरीज कोई बच्चा दे रहा हो या टेस्ट पेपर कोई दे रहा हो, बच्चे के हाथ नहीं चलते साहब। बच्चा लिखना स्टार्ट करता है, हाथ वहीं रुक जाता है, और जब हाथ ही वहीं रुक गया, यही नहीं पता आंसर क्या लिखना है, नंबर कैसे आएंगे। बच्चा टाइम लगाता जा रहा है, पढ़ने पे, रिवीजन क्लास पे टाइम लगाता जा रहा है, लिखने पे टाइम लगाओ, लिखने पे टाइम लगाओगे तो नंबर मिलेंगे। तो कुछ बातें आपको बहुत जल्दी बताऊंगा, बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि ये रीजन होता है मैराथन में ही देख लो। रीजन सेकंड सबसे बड़ा क्या होता है कि बच्चा सिर्फ रिकॉल करता रहता है, लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं करता। चलो मेरे टेक्स्ट में तो गोले भरने हैं, मेरे में गोले भरने हैं, कंपनी लो हो गया, सेटिंग अप हो गया, सिक्योरिटी लो हो गया, ईबीसीएल होगा, बच्चे के हाथ ही नहीं चलते। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में क्या टेस्ट सीरीज कोई बच्चा दे रहा हो या टेस्ट पेपर कोई दे रहा हो, बच्चे के हाथ नहीं चलते साहब। बच्चा लिखना स्टार्ट करता है, हाथ वहीं रुक जाता है, अब जब हाथ ही वहीं रुक गया, यही नहीं पता आंसर क्या लिखना है, नंबर कैसे आएंगे। बच्चा टाइम लगाता जा रहा है, पढ़ने पे, रिवीजन क्लास पे टाइम लगाता जा रहा है, लिखने पे टाइम लगाओ, लिखने पे टाइम लगाओगे तो नंबर मिलेंगे। तो मैं कुछ बातें आपको बहुत जल्दी बताऊंगा, बहुत जल्दी। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो, जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की गिनो तस्वीर बनाने हम निकले हैं, अपनी लहू से हमको उसमें रंग भरना है। साथ ही मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो बस करना है या तो बस मरना है। ऐसे ऐसे करके बोलना है, क्योंकि ना उससे दिमाग, आपको पता नहीं है सर, एक्सप्रेशन से दिमाग में वर्ड रिटेन होते हैं, ये आपको पता नहीं है ना, अभी आपको पता नहीं है। अब अगर बुक्स रीड करोगे थोड़ी थोड़ी तो आपको पता लगेगा, एक्सप्रेशन ये हाथ ऐसे ऐसे करने से दिमाग में वर्ड जल्दी रीड होते हैं। तैयार हो जाओ, ऐसे करो, नारायण को करो, हाथ आके, आपको क्या लगेगा, दोनों हाथ ऐसे करो, ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे करके बोलना है, क्योंकि ना उससे दिमाग, आपको पता नहीं है सर, एक्सप्रेशन से दिमाग में वर्ड रिटेन होते हैं, ये आपको पता नहीं है ना, अभी आपको पता नहीं है। अब अगर बुक्स रीड करोगे थोड़ी थोड़ी तो आपको पता लगेगा, एक्सप्रेशन ये हाथ ऐसे ऐसे करने से दिमाग में वर्ड जल्दी रीड होते हैं। तैयार हो जाओ, ऐसे करो, नारायण को करो, हाथ नीचे करो, कहीं हाथ तक ना जाए, हाथ नीचे करो। सबसे पहले मुझे देखोगे, फिर आप मेरे साथ करोगे, ठीक है नहीं। वो खर्चे ऐड होंगे, वो खर्चे ऐड होंगे जो डेबिट किए हुए थे और डेबिट नहीं होने चाहिए, जो डेबिट किए हुए थे और डेबिट नहीं होने चाहिए, वो क्या कर दोगे, ऐड। कौन से खर्चे माइनस होंगे, जो डेबिट होने चाहिए थे और डेबिट नहीं हुए थे, जो डेबिट होने चाहिए थे, डेबिट नहीं हुए थे, वो क्या कर देंगे, माइनस। अभी नहीं बोलना, आप बाद में बोलोगे। कौन सी इनकम माइनस करोगे, जो क्रेडिट की हुई थी, क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, जो क्रेडिट की हुई थी, क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, वो क्या कर दोगे, माइनस। और कौन सी इनकम ऐड करोगे, जो क्रेडिट होनी चाहिए थी, क्रेडिट नहीं हुई थी, जो क्रेडिट होनी चाहिए थी, क्रेडिट नहीं हुई थी, वो क्या कर दोगे, माइनस। आपकी 4 एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट निकल जाएगा। बच्चा कह रहा है संगीत हो गया, संगीत, हाँ संगीत से ही याद होगा 29। और आप भी मेरे साथ बोलोगे, आप भी मेरे साथ बोलोगे। अब देखो समझ लिया हमने डिटेल में, ठीक है। रिवीजन भी मैंने ऐसे नहीं कराई जल्दबाजी वाली, क्योंकि मुझे कोई फिल्म का गाना नहीं, इस गाना गाने के लिए तैयार हो जाओ सारे बच्चे, एलर्जी, गाना गाने के लिए तैयार हो जाओ, कोई फिल्म का गाना नहीं। इस गाने का नाम है पीजीबीपी सेक्शन 29 सॉन्ग। कौन सी इनकम माइनस करोगे, जो क्रेडिट की हुई थी, क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, जो क्रेडिट की हुई थी, क्रेडिट नहीं होनी चाहिए। कौन सी इनकम ऐड करोगे, जो क्रेडिट होनी चाहिए थी, क्रेडिट नहीं हुई थी, जो क्रेडिट होनी चाहिए थी, क्रेडिट। ये लो, खाओगे क्या, बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड, काजू बादाम और किशमिश, हाँ 7 बादाम सुबह उठ के खाया करो, तब जाके पीजीपी याद होगा, ऐसे पीजीपी याद नहीं होगा। बच्चा कह रहा आप खाते हो, मैंने आपके लिए रखे थे आज, मेरे को था कि कुछ बच्चों को मैं दूंगा आज, ठीक है। बादाम मेरे पास 3 पड़े हैं, काजू मेरे पास 2 पड़े हैं और 2 किशमिश पड़ी हैं, बताओ किसके, जो जिस जिसने उठाने उठा लो, जैसे आपको अच्छा लगता है। एक छोड़ देना, बस एक किशमिश छोड़ देना, वो किशमिश अच्छी लगती है, ठीक है। नालायक बच्चे, इधर देखो ध्यान से। रिजल्ट आया तो जिन बच्चों का रैंक आया, क्या वो सारे बच्चे पास हो गए, कल नहीं हुए ना। अब जो बच्चे फेल हुए उनके 15 नंबर भी कईयों के 80 मार्क्स भी हैं। तो सिंपल सी बात है, आपने किस डायरेक्शन के अंदर पढ़ाई की वो बहुत मायने रखता है, आपके अंदर आग कितनी थी। कई बार क्या होता है, बच्चा पेपर देने के लिए बैठ गया और फिर बात करते हैं क्लियर तो हुआ नहीं मेरा। आपने कितनी तैयारी करके पढ़ाई की थी, आपने अपने आपको कितना उसके अंदर झोंका था, आप कितना एफर्ट्स लगाए थे, तो उसका रिजल्ट आप मांगो ना। आप ये कहो मेरे को तो 9 महीने मिले थे, लास्ट का 1 महीना पढ़ाई मैंने की थी, फिर पास क्यों, पास हो नहीं सकता भाई। को बीकॉम की डिग्री थोड़ा मिलनी है आपको, सर करियर है ही आपका। आप सोच रहे करियर है, आने वाले जितने भी साल जिंदा रहोगे इस डिग्री के बेस पे खाओगे आप। आज अगर मैं कुछ भी चीज, मेरे घर में कुछ भी है, अगर फैमिली मान लो मेरी सेफ है, कंफर्टेबल फैमिली है, तो किस लिए, इस 2 वर्ड की वजह से ना। अगर ये 2 वर्ड मेरे पास ना हो तो मैं कुछ भी नहीं था। आप ये जानते हो, मैं सिंपल बता, आपने मेरा यूट्यूब देखा, क्यों देखा, क्योंकि नाम क्या ये लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, ये लिखा हुआ है। और अगर ये ना होता, आप मुझे कहा, आपको लगा नहीं यार विवेक सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चलो ठीक है। तो बस वही था कि अपना सीए फाइनल के अंदर लास्ट के मेरे को 4 साढ़े 4 महीने मिले। अब मेरे अंदर एक आग थी, भैया तो निकाले, और दोनों ग्रुप एक साथ निकाल लिया। और फिर टाइम टेबल बनाया मैंने, टाइम टेबल में मेरे कोडिंग टाइम टेबल जरूरी होता है, मैंने टाइम टेबल बनाया। और मुझे भी कहता है सुबह 5:30 बजे आईसीआई विश्वासनगर की लाइब्रेरी, जो विश्वासनगर की लाइब्रेरी है, 5:30-6 बजे खुल जाती थी, 6 बजे खुलती है मेरे ख्याल से, 5:30-6 बजे। मैं 5 बजे लाइब्रेरी के बाहर अकेला बैठा होता था, 5 बजे, भाई 4 बजे उठ जाता था, 5 बजे लाइब्रेरी के बाहर अकेला, और 10:30 बजे बंद होती थी, तो मुझे निकालते हुए बंद हो गए, चलो यहाँ से। और मेरी जगह फिक्स थी, मतलब एक्चुअल में जैसे कई होता है जगह चेंज करके पढ़ाई, मेरे से नहीं होती थी, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। और जगह भी ऐसी थी क्योंकि मुझे वो जगह इसलिए चाहिए होती थी, क्योंकि जब लाइब्रेरी के अंदर एंटर होते थे, तो मुझे कई साल हो गए वहां पे गए हुए, लाइब्रेरी के अंदर एंटर होते थे ना, तो
इस तरफ मुंह होता था कईयों का मुंह इस तरफ होता था, कईयों का मुंह ऐसे, मतलब एक टेबल यहां थी, एक टेबल वहां थी, उस साइड दीवार थी, तो यहां पे आते तो सब लोग दिखते थे इधर मुंह वालों को, और जब कोई अंदर जाता ऐसे देख रहे होते थे। मैंने कहा भाई पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं भाई, वो फिर पढ़ाई थोड़ा है, आप डिस्ट्रैक्शन कर रहे हो। तो मेरे को एक जगह चाहिए थी भाई, सामने दीवार हो, इधर चेयर हो, पीछे से कौन आ जा रहा है मुझे पता ना लगे। भाई लाइब्रेरी पढ़ने के लिए आए हो, कुछ को ताड़ने के लिए थोड़ा, सिंपल सी बात है, देखने के लिए थोड़ा आए हो भाई। ये रानी चौक का स्टेशन थोड़ा कि वहां बैठ के घूमते रहो तुम, लोग बैठे होते हैं, मैं देख रहा हूं रानी चौक मेट्रो पे सड़क वहां घूमने बीच वाला होता है जहां पे पिलर होते हैं, वहां बैठ के ऐसे देख रहे होते हैं। भाई चल क्या रहा है ये भाई, सिंपल सी बात है ना, आप क्या कर रहे हो भाई, आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है, यही मेट्रो स्टेशन में बैठ के देखना दूसरों को, हमें कुछ भी है, इट मींस उनको नहीं चाहिए ना कुछ लाइफ से भाई। ऐसे लोगों को देख के क्या मिल जाएगा, ऐसा कुछ करना चाहिए ना कि लोग आपको देखें, आपकी पहचान बने भाई। सिंपल सी बात है, मेरे तो ये था कि यहाँ पे कुछ ऐसा करो कि कुछ काम हो। तो मेरे को सीट थी भैया, ये सीट बैठेंगे और पीछे वाला अपना ये था। तो मैं 4.5 महीने 5:30 बजे लाइब्रेरी था, 10:30 बजे निकलता था। और हाँ, जो आईपीसी में कॉन्फिडेंस था, फाइनल के अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं दोनों जब मैंने देने स्टार्ट किए, 8 पेपर देने में तो पहली बार जान निकल जाती है सर। 4 पेपर 5, जब सही बताऊं 6 पेपर दे लोगे आप, 7वां और 8वां पेपर देने में गनीमत आती है। पर इस तरह सीरियस होता है, बस यार अब पेपर एक बार खत्म हो जाए। और 8वां पेपर जो लास्ट पेपर होता है ना, पेपर दे रहे होते हैं उधर, सपने आते हैं यार लास्ट है, हाँ यार लास्ट पेपर है, आज लास्ट पेपर, कल छुट्टी। सही बता रहा हूं सर, ऐसा होता है और ये चीज गलत है। क्यों? क्योंकि आप जो पेपर दे रहे हो आपका करियर है। क्योंकि देखो 3 घंटे के बाद भी तो सोच आ सकती है ना, फिर एग्जाम के बीच में आती है, पता नहीं कहां सोच आ गया कि अब तो लास्ट पेपर है। चलो मेरा तो याद डायरेक्ट टेक्स्ट का, मेरा मतलब सारे पेपर मेरे अच्छे गए थे, सिर्फ इसका को छोड़ के। और मैं भगवान से ये प्रे करता कि इसका अगर भगवान मेरे 40 भी आ जाए ना तो मेरे बहुत ग्रुप निकल जाएंगे। और जब मैं पेपर देके बाहर आता था, मेरी स्टार्टिंग से आईपीसी के अंदर भी और फाइनल के अंदर भी खास बात हमेशा रही है कि पेपर डिस्कस नहीं करता था मैं। और आज मैं बच्चों को भी समझाता हूं, बट बच्चे समझते नहीं है। हाँ चलते हैं जहां लॉजिक नहीं होते, बस ये नहीं बना, इतना मुझे पता है। बट उसको ना डायरेक्ट टेक्स्ट पूरा याद था। एक देखो, एक होता है याद होना, एक होता है समझना। कई बार हमें चीजें याद होती हैं, हम रट लेते हैं, तो रटना वहां चलता है जहां लॉजिक नहीं होते। भाई जैसे मान लो मुझे पता था कि आईटीएसएम है, भाई मेरे को कोई समझाने वाला नई चीज समझ आ रही है, मैं उसको याद करूंगा ना। बट डायरेक्ट टेक्स्ट पूरा लॉजिकल है। एक बात जो हम पढ़ रहे हैं इलॉजिकल है, लॉजिकल है ना, लाइनें अपने बनती जा रही है कि हाँ सर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो लॉजिक चल रही है। अब अगर मैं लाइनें याद करके बैठ जाऊं, एग्जाम में क्वेश्चन घूम के आप सोल्व भी नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट पेपर देके बाहर आया, 86 मार्क्स का मेरा पेपर हुआ था, 86 या 88 मार्क्स का हुआ था, जो मुझे अभी तक याद है। मैं बाहर आया, बाहर बोलिए, मेरे को 100% था कि अर्जुन आज मुझे जरूर क्वेश्चन पूछेगा। कई बार सर क्लास में आंसर दे रहा होता है, दिमाग खराब हो जाता है, यार हमें तो कुछ इतना याद ही नहीं है, यार हम कैसे क्लियर करेंगे, इसको एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। ये सोचना ही बंद कर दो। सही बताऊं, आप दूसरों को देखना ही बंद कर दो, आप लाइफ में आप बहुत आगे निकल जाओगे। जिस दिन आपने दूसरों से कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया, आप अपने आप की बेइज्जती कर रहे हो। सिंपल सी बात यह है ये, क्योंकि दो लोग कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, आप उससे आगे निकल सकते हो, आप वो आगे निकल सकता है, या दोनों बराबर। आप कंपेयर मत करो, आप ये देखो कि मैं जो कर रहा हूं उससे मैं सेटिस्फाइड हूं या नहीं, दैट्स ऑल ना। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन पूछा, कह रहा विवेक ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ये हुआ। मैंने कहा नहीं मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट काफी उसने क्वेश्चन पूछने के बाद डिस्कस कर दिया, आंसर मिसमैच हो गया। दिमाग पे रख रहा, 16 नंबर क्वेश्चन था, 16 नंबर का, 86 में 16 याद भी नहीं है। कह रहे विवेक मुझे पता है कि तेरा सही है, तो पेपर देख ला, एक पेपर है और कुछ ना कर, जाके ऐसा कर पेपर मंदिर में रख दे और 5 मिनट आराम से जाके बैठ जा। और आपने फील किया हो या नहीं फील किया मुझे नहीं पता, कई बार हम मंदिर के अंदर बैठते हैं तो शांति मिलती है, एक होती है पॉजिटिव वाइब्स होती है। कहीं मंदिर या कहीं भी जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं भी जहां मानते हो, कोई बार पॉजिटिव वाइब्स आती है। मैं मंदिर के अंदर बैठ गया, 5 मिनट दिल शांत हुआ कि कोई नहीं विवेक अब एक पेपर है, बढ़िया करेंगे, क्या उसमें एग्जामिशन कुछ भी करेंगे, बट पेपर देंगे जी। लास्ट पेपर मैंने दिया आईटीटी का, वो तो बस वही था कि अपना सीए फाइनल के अंदर लास्ट के मेरे को 4-4.5 महीने मिले। अब मेरे अंदर एक आग थी, भैया तो निकालना, और दोनों ग्रुप एक साथ निकाल लें। और फिर टाइम टेबल बनाया मैंने, टाइम टेबल में मेरे पूरी टाइम टेबल जरूरी होते हैं, मैंने टाइम टेबल बनाया। और मुझे भी तो कहता है सुबह 5:30 बजे आईसीआई विश्वासनगर की लाइब्रेरी, जो विश्वासनगर की लाइब्रेरी है, 5:30-6 बजे खुल जाती थी, 6 बजे खुलती है मेरे ख्याल से, 5:30-6 बजे। मैं 5 बजे लाइब्रेरी के बाहर अकेला बैठा होता था, 5 बजे भाई, 4 बजे उठ जाता था, 5 बजे लाइब्रेरी के बाहर अकेला, और 10:30 बजे बंद होती थी, मुझे निकालते लोग बंद हो गए, चलो यहां से। और मेरी ये जगह फिक्स थी, मतलब एक्चुअल में जैसे कईयों को होता है जगह चेंज करके पढ़ाई, मेरे से नहीं होती थी, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। और जगह भी ऐसी थी क्योंकि मुझे वो जगह इसलिए चाहिए होती थी क्योंकि जब लाइब्रेरी के अंदर एंटर होते थे, तो मुझे कई साल हो गए वहां पे गए हुए, लाइब्रेरी के अंदर अब एंटर होते थे ना, तो इस तरफ मुंह होता था कईयों का मुंह इस तरफ होता था, कईयों का मुंह ऐसे, मतलब एक टेबल यहां थी, एक टेबल वहां थी, उस साइड दीवार थी, तो यहां पे आते तो सब लोग दिखते थे इधर मुंह वालों को, और जब कोई अंदर जाता ऐसे देख रहे होते थे। मैंने कहा भाई पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं भाई, वो फिर पढ़ाई थोड़ा है, आप डिस्ट्रैक्शन कर रहे हो। तो मेरे को एक जगह चाहिए थी भाई, सामने दीवार हो, इधर चेयर हो, पीछे से कौन आ जा रहा है मुझे पता ना लगे। भाई लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आए हो, कुछ को ताड़ने के लिए थोड़ा, सिंपल सी बात है, देखने के लिए थोड़ा आए हो भाई। ये रानी चौक का स्टेशन थोड़ा कि वहां बैठ के घूमते रहो तुम, लोग बैठे होते हैं, मैं देख रहा हूं रानी चौक मेट्रो पे सड़क वहां घूमने बीच वाला होता है जहां पे पिलर होते हैं, वहां बैठ के ऐसे देख रहे होते हैं। भाई चल क्या रहा है ये भाई, सिंपल सी बात है ना, आप क्या कर रहे हो भाई, आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है, यही मेट्रो स्टेशन में बैठ के देखना दूसरों को, हमें कुछ भी है, इट मींस उनको नहीं चाहिए ना कुछ लाइफ से भाई। ऐसे लोगों को देख के क्या मिल जाएगा, ऐसा कुछ करना चाहिए ना कि लोग आपको देखें, आपकी पहचान बने भाई। सिंपल सी बात है, मेरे अंदर तो ये था कि यहाँ पे कुछ ऐसा करो कि कुछ काम हो। तो मेरे को सीट थी भैया, ये सीट बैठेंगे और पीछे वाला अपना ये था। तो मैं 4.5 महीने 5:30 बजे लाइब्रेरी था, 10:30 बजे निकलता था। और हाँ, जो आईपीसी में कॉन्फिडेंस था, फाइनल के अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं दोनों जब मैंने देने स्टार्ट किए, 8 पेपर देने में तो पहली बार जान निकल जाती है सर, 4 टेक्स्ट में। ओह माय गॉड सर, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि 30 में 30 तो उसको ले लेंगे ना, 60
और 90 मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे? यस आएंगे। बिलीव इन योरसेल्फ। इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। मैं अपनी क्लास में हमेशा बोलता हूं, आप भी बोल रहा हूं, कुछ बच्चे मेरे से पहली बार मिलोगे मे भी, तो मैं ऑलवेज ये बात कहता हूं, बिलीव इन योरसेल्फ। और मैंने अपनी क्लास में ऑलवेज कहा कि सर जब मैं सीए बना मैं सिर्फ 20 साल का था और हर पंडित ने कह दिया था कि मैं सीए नहीं बन सकता। हर पंडित ने कहा था मैं सीए नहीं बन सकता। जिसको कुंडली दिखाई दिखाते हैं घर वाले होते हैं, घर वालों को शौक होता है, देखो जी मेरा बेटा क्या करेगा, देखो। तो पंडित बोल देते हैं कि आपका लड़का तो डबल नालायक है, ये तो 12 बजे उठा चाहिए, 11 बजे उठ रहा है। अब हर पंडित ने कहा विवेक सीए नहीं बन सकता। हर पंडित ने कहा विवेक सीए नहीं बन सकता। जिस दिन मैंने सीए स्टार्ट की, मेरी मदर ने मुझे बहुत बार कहा कि विवेक सीए मत। बात नहीं कि मेरे को आईपीसी में आने दो, आईपीसी मुझे करना है। आईपीसी के अंदर मैंने सिर्फ फर्स्ट ग्रुप देना था, सेकंड ग्रुप की मैंने कोचिंग तक नहीं थी। और मुझे अभी तक याद है कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने थे, मैं आशीष सर से साइन कराने के लिए गया तो सर ने मुझे कहा कि विवेक 1 देगा 2 दे। मैंने कहा सर क्या मजाक की बात कर रहे हो कि मैं तो सेकंड की कोचिंग भी नहीं ली। उसने कहा नहीं तू बोथ दे सकता है। और अगर मेरा टीचर ये बात मुझे कह देना सर कि मैं बोथ दे सकता हूं तो इट मींस उन्होंने मुझ में कुछ देखा है। और अगर उन्होंने मुझे में कुछ देखा है सर मैं बोथ दूंगा। मैंने क्या किया, इमीडिएटली एग्जामिनेशन फॉर्म कैंसिल किया, मैंने बोथ भरा, साइन कराया और सेकंड ग्रुप की कोचिंग मैंने कहीं से नहीं ली, सेल्फ स्टडी की, एग्जाम से बुक्स लेकर आया। 2 महीने मैंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया और बंद किया, सिर्फ अपने आप से एक ही बात कहा कि विवेक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू विल डू इट, यू विल। मुझे करना है और करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर के लिए। क्योंकि सर आदमी अपने लिए कुछ नहीं करता, अपने तो नालायक है। अगर मुझे अपने लिए बात होगी मैं कुछ करूंगा ही नहीं, किसी के लिए करना होगा कर जाऊंगा मैं। अच्छा मैंने आईपीसी बहुत ग्रुप क्लियर किया, फिर मेरी मदर को मेरे पर विश्वास नहीं आया, विवेक आईपीसी निकल जाती है। फाइनल में अटकते हैं लोग, उसको फाइनल में तो 8 अटेम्प्ट हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, फाइनल भी है। 2.5 साल मैंने अपना तैयारी किया, ऑफिस गया। ऐसा टाइम था रात को 2 बजे ऑफिस से आते थे, सुबह 6 बजे क्लास लगाते थे, 6 बजे क्लास में सोते थे 1 घंटा, क्लास में जल्दी निकल जाते थे, 1.5 घंटा घर जाकर लिखते थे। सर मेहनत बहुत की है, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बॉडी को पेन देना पड़ेगा। लास्ट में 6 महीने थे, बट मेरा फाइनल में स्टार्टिंग से था कि मुझे बहुत ग्रुप देने हैं। मैं आशीष सर के पास दोबारा गया, मैंने कहा सर मेरा शेड्यूल बनाओ कि मुझे बहुत देने हैं और मुझे फर्स्ट वक्त में निकालना है। सर ने मेरा शेड्यूल बनाया, उसने कहा कि विवेक ऐसे पढ़, ये स्पेक्ट ऐसे। उसके बाद मैंने शेड्यूल जब उस बेस फिर मैंने अपने आप को रूम से बंद कर दिया। सर डिस्ट्रैक्शन उस टाइम भी थी, डिस्ट्रैक्शन आज भी है, आप हैंडल कैसे करते हो ये बहुत बड़ा मैटर है। मतलब मेरे को भगवान ने बनाकर भेजा किस लिए? मैं तो ऑलवेज कहता हूं बिलीव इन योरसेल्फ कि अगर आप अपने ऊपर बिलीव कर सकते हो आप कुछ भी। अगर आप अपने आप को कंपेयर करो किसी और से, आप बहुत गलत रास्ते पर, ये बात समझ लेना। किससे कंपेयर मत करो। और जिस टाइम मैं सीए बना उस टाइम मैंने आपको बताया 20 साल का था, बट मेरे को यह पता लग गया कि हाँ अपने ऊपर अगर आप विश्वास कर सकते हो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। और वही मैं अपनी क्लास में ऑलवेज बोलता हूं, कभी कंपेयर मत करो अपने आपको दोस्तों से। दोस्त किस मुकाम पर हैं, दोस्त आगे हैं, दोस्त पीछे हैं, दोस्त इंटेलिजेंट है। सर कोई इंटेलिजेंट नहीं, कोई होशियार नहीं, आप अपनी जगह अपनी मेहनत करो बस। हाँ अगर मेहनत नहीं करोगे, मैंने आपको क्लास में भी कहा है, जैसे आज 7 घंटे क्लास है, अगर 7 में से मेरा दिल ये बात, सेक्शन 7 में मैंने ये बात की थी कि अगर यहाँ पर डीम्ड की बात कर रहा था मैं, डीम्ड पे थे ना, कहां पहुंच गए बताओ, भावनाओं के अंदर बह गए। बट जरूरी है थोड़ा सा, देखो मैं कहता हूं, मेरा दिल ये बात कहता है, पता नहीं मुझे बच्चों से ना बहुत प्यार हो जाता है कई बार। मतलब प्यार इन सेंस में इस वे में कि मेरा दिल ये बात कहता है कि हर बच्चा बन जाए यार, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है और बच्चे को मैं देखता हूं कई बार मेरा दिल कहता है यार क्यों, मतलब बच्चा थोड़ा सा हार्ड वर्क क्यों नहीं कर रहा, मतलब थोड़ा सा डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा। क्योंकि सर बनना बहुत जरूरी है सर, लाखों बच्चा मेहनत कर रहा है। और प्लीज डोंट क्विट, नेवर गिव अप, क्योंकि सर आपकी लाइफ खत्म हो जाती है। आप खुद सोचो, अगर आप आज क्विट करते हो, आपने 2 साल इस लाइफ सीएस पे लगा दी है, आज क्विट करके आपने 2 साल में फिर क्या कमाया? क्योंकि आपके अंदर तो एक जुनून ही अलग हो कि साल आप तो करना ही है, कि अगर नहीं हो रहा तो आप तो करना ही है, कि क्यों नहीं हो रहा, फिर वो कर रहे तो मेरे से क्यों नहीं हो रहा। उसका रैंक है, वो फर्स्ट वोट में, भैया मुझ में क्या कमी है, मैं भी करूंगा, ये जुनून होना चाहिए। नहीं हो रहा छोड़ रहा हूं, ये तो हारने वाले काम है, छोड़ दो, क्या मिलेगा? फाउंडेशन की डिग्री गले में डाल के घूमते रहना, 5000 रुपए जो भी नहीं है। आपने कभी ये सोचा जो आप छोड़ने की बात करते हो? तो छोड़ना कभी नहीं है, लाइफ से हारना थोड़ा यार, आपको लड़ना है उससे कि इस बार तो मुझे बस निकालना ही है और निकाल कर ही रहना है। और तो मैंने कहा जीएसटी कि 30 नंबर आपके फ्री के आएंगे। बिलीव में, अगर आपने आज की क्लास सही ढंग से ली है, आपको मैं दिखा दूंगा एग्जाम के बाद आप Slight hiccup on the Gabby Stone business. I don't want to hear about any hiccups. She signed the deal or not. Well, she was about to. जब आप इसको अच्छे से रीड करके लर्न करोगे, तो जब आप इसको रीड करोगे कि व्हेन नॉट एंटायर लॉ इज इनवैलिड, ठीक है, सब आप अपने वर्ड में लिख सकते हो, नॉट एंटायर लॉ। जब उसको रीड करोगे और पॉइंट्स लर्न करोगे, पॉइंट कैसे बनाएंगे इस आंसर में, नॉट एंटायर लॉ इज इनवैलिड, नॉट एंटायर लॉ इज अफेक्टेड, ओनली दैट लॉ विल बिकम इनवैलिड व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। पॉइंट बना लिए, पूरा लॉ इनवैलिड नहीं है, सिर्फ वो लॉ इनवैलिड है, सिर्फ वो लॉ इनवैलिड है जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है। 2 पॉइंट आपके बहुत अच्छे से बन गए, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इफ आफ्टर सेपरेटिंग इनवैलिड पार्ट फ्रॉम वैलिड पार्ट, जब वैलिड पार्ट को इनवैलिड पार्ट से सेपरेट करते हैं, ठीक है, इफ वैलिड पार्ट इज कैपेबल ऑफ गिविंग इफेक्ट टू लेजिस्लेचर इंटेंशन, अगर सेपरेट करने के बाद वैलिड पार्ट लेजिस्लेचर के इंटेंशन को इफेक्ट दे सकता है, देन इट विल सर्वाइव, तो वो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज होल लॉ विल बिकम इनवैलिड। आप अब इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, देखो पॉइंट्स बना के, पॉइंट्स बनाने, पहला पॉइंट, नॉट होल लॉ इज अफेक्टेड, only such law is affected which is inconsistent with fundamental right. If after separation
valid part, if after separating valid and invalid part is capable of giving effect to legislature intention, then it will survive, otherwise whole law will become invalid. points को learn करके अब जैसे मैंने इसको पढ़ा, मैं 2-3 बार मन में इसको रिवाइज करूंगा, मन में दो बार कम से कम. Not whole law is invalid, only such part of law is invalid which is inconsistent to fundamental right. If after separating valid and invalid part, if valid part is capable of giving effect to the legislature intention, then it will survive, otherwise whole law will become invalid. मैंने इसको मन में रिवाइज कर लिया. अब इससे क्या होगा, मेरे को वो लर्न हो गया. अब अगली बार मैं जब इसको पढ़ूंगा, मेरे को सिर्फ देखना रहेगा, सिर्फ एक बार पढ़ूंगा, मेरे को याद आ जाएगा वो. अगर आप पढ़ने के बाद आंख बंद करके एक बार उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपको लर्न हो गया. अगर नहीं कर सकते तो एक और बार पढ़ के फिर करना है. तो ऐसे हर क्वेश्चन में तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जहां जहां आपको लग रहा है कि भाई ये मेरे को मैं लगता है कि भूल सकता हूं, ये मेरे को लग रहा है कि यार इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, तो उसको आपको लर्न करना पड़ेगा. और दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है. जवाब नहीं देखना होगा, आई रिपीट, सबको नहीं देखना होगा, रिवीजन मैं बता दूंगा आपको एडवांस. अब इसमें अमेंडमेंट क्लास डिटेल में ही टाइम ही नहीं है. मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, 24 घंटे आपका कम पड़ रहे हैं यार. अगर आ रहे हैं, थोड़ी सी नजर मेरी तरफ भी देख लो, मेरे 3 रेगुलर बैच चल रहे हैं जिसकी ऑलरेडी रिवीजन क्लास कई बच्चे देख चुके हैं, दोबारा से देखना स्टार्ट कर रहे हैं, अलग अलग टीचर की देखना स्टार्ट कर रहे हैं, अलग अलग नोट्स रेफर कर रहे हैं. करते रहो. मैंने पहले भी कहा था, जितने ज्यादा नोट्स, जितने ज्यादा टीचर, उतने कम नंबर आपके आते रहेंगे. क्यों? कंफ्यूजन क्रिएट होती है. आपको अपने माइंड पे कॉन्फिडेंस नहीं है. सर सिंपल सी बात है, जिस बच्चे ने स्टूडेंट दरबार सही तरह से देख लिए, बात खत्म. अब सिर्फ आपने रिवीजन करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, प्रैक्टिस करनी है आपने. ये नहीं साथ दिन यूट्यूब पे बैठ रहो, भाई नोटिफिकेशन आई फटाफट से भाग गए, नोटिफिकेशन आई फटाफट से भाग गए. आपको पता है कि हाँ भाई 7 बजे स्टूडेंट दरबार होना है, एक बार मैंने देख लिया, बात खत्म. कंपनी लोग की रिवीजन क्लास में देखनी है, एक बार मैंने देख लिया, बात खत्म. ये रिवीजन क्लास में देखनी है, एक बार मैंने देख लिया, बात खत्म. ये थोड़ा कि हर टीचर की नोटिफिकेशन 20 टीचरों की आ रही है, 25 टीचरों की आ रही है, आपको उसमें जाके हाजिरी जरूर लगानी है. यस सर मैं आ चुका हूं, यस सर मैं आ चुका हूं. जो चीज आप देख भी चुके हो, दोबारा क्यों देखनी है यार? टाइम वेस्ट करना है क्या? तभी तो टाइम नहीं बचता आपका. तो रीजन सबसे बड़ा रीजन क्या है? अमेंडमेंट क्लास नहीं आप अच्छे से देखते. बच्चा कहता है मैराथन में देख लूंगा, वहां डिटेल में नहीं हो पाती, की प्रैक्टिस ही नहीं करता. मेरे को समझ नहीं आ रहा एग्जाम में मैं कैसे कर पाऊंगा. मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू सब याद होगा, सब याद होगा. और ये आप कहना याद नहीं हो रहे, आप ही मुझे रिवाइज कराओगे. जब सीधो के बैठो, सीधो के बैठो जल्दी. सिर्फ 5 मिनट सीधो के बैठ जाओ जी. देखो 25 मिनट हुए हैं, 25 मिनट हुए हैं. पूरे 5 मिनट आप मुझे दोबारा दे दो. 30 मिनट जब हमारे खत्म होंगे तो पूरा प्रोसेस आपको पता होगा कौन सा किया. नालायको चैप्टर का नाम तो बोल दो, हमने चैप्टर स्टार्ट कौन सा किया है? जल्दी लिखो चैट बॉक्स में, चैप्टर हमने स्टार्ट कौन सा किया है? सर चैप्टर हमने स्टार्ट किया सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. इसके अंदर मैंने पहले 2 पॉइंट बताए आपको. सबसे पहला, आप सेम हेड में सेम सोर्स की इनकम से खत्म करोगे, फिर सेम हेड में लॉस दूसरे सोर्स की इनकम से खत्म करोगे, और इंटर हेड एडजस्टमेंट कैसे करनी है उसका कोई भी सीक्वेंस नहीं है, वो तुम कैसे भी खत्म करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये मैंने आपको बता दिया. फिर आपका ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले करंट ईयर, कोशिश करो आपका ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले करंट ईयर, कोशिश करो. सर मैं आप सोच के बताना, क्या मेरे सामने बुक खुली है? सर क्या मेरे सामने वो पेज खुला है? आंसर इज नो. पेज मेरे दिमाग में खुला है. और जिस दिन पेजेस, ध्यान सुना, जिस दिन पेजेस आपके दिमाग में खुलना स्टार्ट हो गए ना, इन पेजेस का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. अब जैसे ही मैंने ऑर्डर की बात की, मेरे दिमाग में वो पेज खुल गया जो भी हमने पढ़ा था. उसमें क्या लिखा था? करंट ईयर बिजनेस एक्सपेंडिचर, करंट ईयर डेप्रिसिएशन या करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च वाले, फैमिली प्लानिंग वाले. अगला ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस. फिर आ गया अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन या अनएब्सॉर्ब फैमिली प्लानिंग वाले खर्चे. बताओ ये था, मेरे दिमाग में पेज खुला, आंसर मैंने आपको दे दिया. फिर अगला पेज मेरे दिमाग में खुल गया जी, जो भी आपके हेड होंगे उस हेड के लॉस को खत्म कैसे करेंगे? सैलरी में नोट एप्लीकेबल, नोट एप्लीकेबल लगाओ यार. अपनी डिग्री फटाफट से लो जी, बस बात खत्म. क्योंकि डिग्री हाथ में आनी बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान देना, बहुत जरूरी है डिग्री हाथ में आनी. उसके बिना कुछ भी नहीं है यार. नो डाउट नॉलेज है, बट नॉलेज है डिग्री नहीं है तो भी पैसा नहीं है. डिग्री है नॉलेज नहीं है तो भी पैसा नहीं है. दोनों चीज अगर एक साथ होंगी तब जाके पैसा मिलेगा. तो ये चीज बहुत जरूरी है कि नॉलेज भी हो और डिग्री भी हो. ठीक है. तो टीआरपी के लिए मैंने